हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का लिव रिच रिटायर रिच पे। यहाँ पे आप लोगों को मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो देने वाला हूँ। वो ये है कि आपकी नॉलेज और आपका बिहेवियर, इसको हम लोग जो है वो चेंज करने वाले हैं इन्वेस्टिंग के प्रति। एंड डेफिनेटली आप अपने लाइफ में कहीं पे भी हो, किसी भी एज में हो, किसी भी फेज़ में हो, मैं आपकी वेल्थ क्रिएट करवा के रहूँगा। राइट, बस आपने साथ में जुड़े रहना है। एक डिस्क्लेमर भाई, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं यहाँ पे आपको जितनी बातें बता रहा हूँ, आपने जो भी करना है वो सब अपने रिस्क पे, अपने रिसर्च से, अपनी नॉलेज से करना है। मैं यहाँ पे जो मैं जानता हूँ वो आप तक पहुँचाऊँगा। मैं एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इंडेक्स फ़ंड का, एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ वैल्यू इन्वेस्टिंग फ़िलॉसफ़ी का। मैं एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ, मैं सीख रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं परफेक्ट हूँ, बट मैं सीख रहा हूँ और जो मैं सीख रहा हूँ वही आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहला लेसन आप लोगों के लिए, सबसे पहला लेसन, राइट। और आप लोगों ने बस क्या करना है, आपने इस पूरी चीज़ को सुनना है और अगर अच्छा लगे तो नोट बना लीजिएगा। अगर आप, क्योंकि आप मेरे साथ पहली वीडियो से जुड़ रहे हैं, तो कोई एक्चुअली में मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहता है तो कर सकता है। कैसे? जो भी मैं यहाँ बताऊँगा उसके नोट्स बनाते जाओ, मेरे साथ शेयर करते जाओ। कैसे शेयर करने हैं जल्दी बताऊँगा आप लोगों को। लिव रिच रिटायर रिच की एक कम्युनिटी हम लोग डेवलप कर रहे हैं neerajarora.com पे। वो कम्प्लीटली फ्री है, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं और हर वीडियो के नीचे उसके नोट्स पोस्ट कर सकते हैं। राइट, इससे आपकी सिंसेरिटी और थोड़ी सी जो आपकी इन्वेस्टिंग के प्रति आपकी जो सीरियसनेस है वो भी बड़े अच्छे से हमें पता लग जाएगी कि आप एक्चुअली में कितने सीरियस हैं या फिर आप सिर्फ और सिर्फ मजाक ही कर रहे हैं, सीखने का बहाना ही, सीखने की एक्टिंग ही कर रहे हैं। एनीवेज, तो आज के मेन मुद्दे पे आते हैं। आज का मेन मुद्दा क्या है, पूरे ध्यान से एक एक वर्ड सुनिएगा और इसको ना आप ये समझो कि मैं आप लोगों से इसी चीज़ को बताने के पैसे चार्ज कर सकता हूँ। मैं आपको ये फ्री में बता रहा हूँ। राइट, एंड लोग बाग ऐसा कर रहे हैं। यही चीज़ मैं आपको 20,000 25,000 के कोर्स फॉर्म में भेजूँ, बेचूँ तो आप लोग आराम से खरीदेंगे, पक्की बात है। आप नहीं तो जिन लोगों के पास पैसे हैं वो खरीद लेंगे भाई, नहीं खरीदेंगे। बट मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ। येस, मेरे भी कोर्सेज चलते हैं, लेकिन हमने ए उनका प्राइस बहुत कम कर रखा है और बी जो जेनरिक बातें हैं, जो वॉरेन बफे साहब से हमने सीखी हैं, जो और बहुत सारी जगहों से बुक से पढ़ के सीखी हैं, वो बातें मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, बने रहिएगा, सुनते रहिएगा। राइट, आप चैनल को मत सब्सक्राइब करो, वीडियो को मत लाइक करो, लेकिन एंड तक ज़रूर बने रहना। और ज़रूर ज़रूर जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो पार्टनरशिप ऑफर कर रहा हूँ, वो ज़रूर 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 अपनाना। राइट, वो क्या है, नोट्स बनाने हैं और साथ में शेयर करने हैं लिव रिच रिटायर रिच कम्युनिटी में। आप अगर इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं या मेरे साथ ट्विटर पे जो है मुझे टैग कर सकते हैं मेरी एक वीडियो के प्रॉपर नोट्स बना के। राइट, इससे आपके नोट्स बनते जाएंगे और बाकियों का भला होता जाएगा। नोट्स आप कैसे बनाएं, हिंदी इंग्लिश जैसे आपका मन करे। आइए, तो आज सबसे इंपॉर्टेंट बात पे मैं आपको ले चलता हूँ जो मैंने सीखा इन्वेस्टिंग की इस जर्नी में। और वो ये है कि क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा स्किल, कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्ट करने के लिए। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप एक्चुअली में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ। नॉलेज, बिहेवियर, दो ऑप्शंस दिए मैंने आपको। आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं, या आपका बिहेवियर टूवर्ड्स इन्वेस्टिंग बहुत अच्छा होना चाहिए तब आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। बताइए, कम ऑन, सोचिए 2 मिनट और बताइए। राइट आंसर इज बिहेवियर। आपका बिहेवियर है जो आपको अच्छा इन्वेस्टर बनाता है। नॉलेज आपके पास थोड़ी कम भी होगी ना, नॉलेज आपके पास थोड़ी कम भी होगी ना, मार्क माई वर्ड्स, चलेगा। लेकिन अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है ना मित्रों, तो नहीं चलेगा। सर बिहेवियर ये क्या होता है? आपका थॉट प्रोसेस, आपका सोचने का तरीका, आपका कुछ किसी इवेंट के प्रति जब आप रिएक्ट करते हैं, वो है आपका बिहेवियर। आज स्टॉक मार्केट 20% गिर जाए तो आपका बिहेवियर क्या रहेगा, आज 20% ऊपर हो जाए तो बिहेवियर क्या रहेगा। मेरे पास, मुझे कहते हुए दुख भी होता है और कभी कभी खुशी भी होती है। मेरे पास मुझसे सीनियर लोगों के फ़ोन आते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बना पा रहे। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक सीनियर ने मेरे पास फ़ोन किया, बोलते यार मेरे तो पैसे ही नहीं बन रहे स्टॉक मार्केट में, सबके बन रहे, मेरे नहीं बन रहे। मैंने पूछा क्या हुआ, कहता टाटा मोटर्स लिया था 100 रुपये का और 130 पे बेच दिया। अब वो उसे शायद मेरे ख्याल से 300 कुछ रुपए का होगा, वो दिखता है तो उसे दिक्कत होती है, पैसे नहीं बनते। आपको पता है क्या क्या दिक्कत है उस व्यक्ति के साथ? सीए है, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन। बिहेवियर, नॉलेज तो उसके पास भर भर के भाई, भर भर के। बिहेवियर,
ये पहला रूल मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप अपने माइंड पे, अपने बिहेवियर पे काबू पा सकते हैं, इन्वेस्टिंग छोड़िए, आप बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगा, प्लीज़ इसे अपने नोट्स में लिखिएगा। इन्वेस्टिंग, लाइफ और बिजनेस, ये तीनों चीज़ों में बहुत समानताएं हैं। इन तीनों चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिलर हैं, राइट। और ये सिमिलर चीज़ें, ये सेम चीज़ें आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ में भी देखिए बिहेवियर, बिजनेस में भी देखिए बिहेवियर, इन्वेस्टिंग में भी देखिए बिहेवियर। ये अगर आपने काबू पाना सीख लिया तो आप लोग एक्चुअली में जीत सकते हैं, एक्चुअली में। सो आज के बाद अभी इस बिहेवियर में क्या क्या आता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल। पहली बात, टाटा मोटर्स का शेयर लिया कैसे गया? क्या टाटा मोटर्स का शेयर उस व्यक्ति ने बहुत रिसर्च करके लिया? अगर हाँ, तो अपने रिसर्च पे बस आपको सिर्फ 20-30% का ही कॉन्फिडेंस था। आप बनना चाहते हैं अरबपति, करोड़पति, मल्टी बैगर ढूंढ के, और ये 20% शेयर बढ़ा नहीं और आपने बेचा नहीं। और अगर आपने खुद रिसर्च करके नहीं लिया था, यानी कि आपने बोरोड कन्विक्शन पे जो है वो इन्वेस्टिंग करी थी, बोरोड कन्विक्शन पे, तो तब तो आपको शायद इतना भी फायदा हो गया तो समझ लीजिए लॉटरी लग गई आपकी। आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए, आपको ऐसा फिर सोचना ही नहीं चाहिए। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, बिहेवियर टूवर्ड्स लर्निंग, राइट। और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है यार, शांति से बैठो, सुनो। आपका बिहेवियर मैं यहाँ पे बोल बोल के सुधार दूंगा, बस आप रेगुलर रहिए, आप रेगुलर रहिए इसे सुनने में। ये सत्संग है, राइट। एनीवेज, सो बिहेवियर आप लोगों ने जो है अपना सुधारना है। आपने रिएक्ट नहीं करना है, आपने इन्वेस्ट करना है। तो अपनी किसी किसी और की उधार की कन्विक्शन पे इन्वेस्ट नहीं करना है। आपने खुद से रिसर्च करके सिलेक्ट करके इन्वेस्ट करना। और ज़रूरी नहीं है ना कि आज आप स्टॉक मार्केट में उतर रहे हैं तो आज ही भाई साहब आप लोगों को सब कुछ आता है और भाई साहब आप जाओ और एक शेयर सेलेक्ट कर लो और ले भाई तेरे भाई ने पैसे लगा दिए। अगर नहीं समझ आ रहा तो इंडेक्स फंड, थोड़ा बहुत समझ आने लगे म्यूचुअल फंड। जब चैंपियन बन गए तो भाई साहब चलो डायरेक्ट स्टॉक्स उठाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आप जाके सीधा किसी के कहने पे स्टॉक खरीद लेते हो। और यहाँ पे भी बिहेवियर का बहुत बड़ा रोल आ रहा है। पता है क्या आज की डेट में मार्केट में क्या चल रहा है? फोमो। हाय कहीं मैं मिस ना कर जाऊँ स्टॉक मार्केट रैली को, वो शेयर भी बढ़ रहा है, ये शेयर भी बढ़ रहा है। जितनी ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पे आती जाएंगी ना, और जब बिल्कुल अनरिलेटेड लोग वीडियोस बनाने लग जाए, जिन्होंने स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ, जिन्होंने एक्चुअली में पैसे इन्वेस्ट नहीं करें स्टॉक मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ी हैं या फिर इस माहौल का फ़ायदा उठा रहे हैं या फिर कुछ वीडियो देखी और वीडियो देख के वीडियो बना दी, ये वीडियोस क्लियरली दिखाती हैं कि भाई मार्केट में फोमो चल रहा है। और मार्केट में एक तरह का मैं ये नहीं, मैं देखो मैं खुद नहीं बता सकता कि भाई बबल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई नहीं बता सकता। मैं ये बोल सकता हूँ कि इस समय मार्केट में एक यूफोरिया तो चल रहा है, राइट। और यूफोरिया सीधा सीधा पता चलता है आज के डिजिटल ज़माने में, जब आपको हद से ज़्यादा कंटेंट दिखने लग जाए ना स्टॉक मार्केट पे, तो यूफोरिया है साहब, राइट। और वहाँ पे अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है। आप मुझसे पूछोगे सर आज की डेट में आप क्या कर रहे हो? देखो भाई, मैं आपको ना डे वन से बताता हुआ चलता हूँ। मेरी रिस्क प्रोफाइल ऐसी है कि मुझे इन्फ्लेशन में 5-6% जोड़ के और रिटर्न चाहिए, दैट्स इट, वेरी सिंपल। अगर इन्फ्लेशन देश में 7% है तो मैं चाहूँगा भाई मेरा रिटर्न जो है वो 12 से 13% हो, दैट्स इट। मेरी रिस्क प्रोफाइल ये है। और उस रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से मेरी जो SIPs चल रही हैं मैं उन्हें चलने दे रहा हूँ, राइट। साथ साथ में कोई मेरे जो पोर्टफोलियो में 15-20 स्टॉक्स हैं, उन 15-20 स्टॉक्स पर नज़र बना के रखता हूँ। थोड़े बहुत स्टैगर्ड फॉर्म में उनको मैं अभी भी एक्यूमुलेट करता जा रहा हूँ, राइट। मैं ये क्यों नहीं कर रहा कि मैं बिल्कुल इस समय अपने वो स्टॉक्स को बाय नहीं कर रहा जो मैंने रिसर्च करके ढूंढे हैं? क्योंकि मुझे पता है भाई उन स्टॉक्स को, ध्यान सुनिए मेरी बात को, उन स्टॉक्स को अगर मैं बहुत ज़्यादा बाय कर लूँगा तो भी मुझे बड़ा दुख होगा, क्योंकि मुझे भी पता है कहीं ना कहीं यूफोरिया है, उनकी वैल्यू थोड़ी सी आगे गई हुई है। और मैं बिल्कुल बाय नहीं करूँगा तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं ज़ीरो होकर बैठा हुआ हूँ। मैं स्टैगर्ड फॉर्म में अपने उन्हीं 10-15 स्टॉक्स को जो है वो आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, धीरे 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 धीरे। वो बोरोड कन्विक्शन पे नहीं है, वो मेरी अपनी कन्विक्शन है। उसमें अगर लॉस हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ, प्रॉफिट हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। रिसर्च्ड स्टॉक्स हैं, लीडर्स हैं। मन में सवाल चल रहा होगा, बताओ सर स्टॉक बिहेवियर क्यों जानने दूसरे के स्टॉक, क्यों जानने, राइट। तो मैं अपना बिहेवियर भाई इस समय ऐसे रख के बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल एकदम बिल्कुल शांति से, बिल्कुल शांति से। और आपसे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ, जब इस तरह की मार्केट हो तो आप लोगों को इंडेक्स फंड,
एक्टिव म्यूचुअल फंड, एक आधा एक्टिव म्यूचुअल फंड, और साथ साथ में आपके जो स्टॉक्स जिनमें आप शुरू से बहुत पहले से कन्विक्शन रखते आ रहे हैं, जो मार्केट लीडर्स हैं, जो बहुत क्लीन कंपनीज हैं, उनके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं स्टैगर्ड फॉर्म में करते रहिए। मैं कभी भी किसी को नहीं बोलता वेट करो जी मार्केट गिरने का, ये भी एक बिहेवियर है कि वेट करेंगे मार्केट गिरने का। किसी को नहीं पता, लोग बाग 7800 जब लेवल टच हुआ था ना मार्केट का, तब भी इंतजार कर रहे थे अभी तो 3000 जाएगी। किसी को नहीं पता बॉटम कहाँ है, किसी को नहीं पता अप कहाँ है। आप अपनी कंपनी के बारे में सोचिए कि आपने उस पर रिसर्च किया है। मैं इसी चैनल पे आपको और भी पैरामीटर्स बताऊंगा, समझाऊंगा, डिस्कशन करेंगे, जो भी ज्ञान की बातें होंगी सब आप तक पहुंचाएंगे, डिटेल में पहुंच जाएंगे। यहाँ कोई लिमिट नहीं रखूंगा मैं बोलने की, आपका सिर्फ एक फ़र्ज़ है कि आप नोट्स बनाएं। राइट, लेसन नंबर 1, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉलेज और बिहेवियर। द आंसर इज़ बिहेवियर। ऑलवेज रिमेंबर, आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और उसे एक शॉट में खो सकते हैं अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है, लेकिन आप लाखों रुपए से करोड़ रुपए बना सकते हैं धीरे 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 अगर आपका बिहेवियर सही है। ओके, तो इस बात को आपने ध्यान रखना है हमेशा, बिहेवियर के ऊपर। और कुछ बातें, आपके आसपास कुछ लोग होंगे जो आपको खासकर अपना पिछले साल का रिटर्न दिखा रहे होंगे। राइट, मत पड़िए इन चक्कर में, मत पड़िए। आपके आसपास कुछ लोग होंगे जो आपको प्रॉमिस करते होंगे, जैसे कि अगेन मेरे पास एक मेरे सीनियर का फ़ोन आया, उसे कोई गाइड कर रहा है कि एल्गो ट्रेडिंग में आपको ले चलते हैं, और 3-4% तो महीने का 3-4%। मैं सोच के हैरान हूँ कि अगर किसी के पास कोई ऐसा तरीका है कि वो महीने का 3-4% रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है, मुझसे मिलवाओ। मैं 2% महीने का लेके खुश हूँ भाई, लेकिन फिक्स होना चाहिए, हवा निकल जाएगी ऐसे लोगों की। और जब वो 3-4% बोलते हैं ना, तो हमारा बिहेवियर फोमो दिमाग में आ जाता है कि यार 3-4% तो बहुत होता है, बहुत, और फिर हम उस तरफ भागते हैं। अगेन मैं सारी चीज़ें बार बार क्लैरिफाई करता चलूँगा, मेरी ट्रेडर से कोई फाइट नहीं है, लेकिन जो बंदा किसी और को प्रॉमिस करे वो खुद कमाए ना, और खुद कमा रहा है तो कमाता रहे, दूसरे को क्यों कमवा रहा है भाई। दूसरे को सिखाना है तो आप उसको सिखाओ, आप उसके पैसे मत लो ना, आप उसको सिखा दो, सिखाने के पैसे ले लो, वो खुद करेगा। आप ये बोल रहे हो कि मेरे साथ पैसे इन्वेस्ट कर, वहाँ गड़बड़ है। राइट, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यही सब चीज़ें जो हमारे बिहेवियर में इम्पैक्ट डालती हैं। जब भी आप लोगों में से कई लोग हैं, मुझे मेरी शायद क्लासेस भी अटेंड करी हो, मैंने अपनी क्लासेस में अपना एटलीस्ट मैंने अपने प्रॉफिट्स वगैरह कभी कभी दिखाए हैं म्यूचुअल फंड के, स्टॉक मार्केट्स के, वहाँ पे मैं थोड़ा और खुल के बात कर पाता हूँ, ये एक बिल्कुल पब्लिक प्लेटफॉर्म हो जाता है। तो आप हमेशा सोचें कि जिस व्यक्ति के साथ आप जुड़े हैं, जैसे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे ऑडिट के स्टूडेंट्स हैं या और सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैंने एक दो बार दिखाया अपना थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो वहाँ पे, तो उनको पता है कि व्हाट आई एम अर्निंग, राइट, व्हाट अमाउंट आई हैव इन्वेस्टेड, अर्निंग छोड़ो, इन्वेस्टेड। सो एक्चुअली आई एम डूइंग दिस थिंग। मैं आपसे ये चीज़ बोल नहीं रहा हूँ सिर्फ कि ऐसे करो भाई, मैं कर रहा हूँ। राइट, तो आपने इस बात को समझना है, आपने इन चीज़ों का इम्पैक्ट, कि लोग बाग क्या बोल रहे हैं, वो कितना रिटर्न प्रॉमिस कर रहे हैं, वो कितना रिटर्न कमा रहे हैं, अपने ऊपर नहीं आने देना है। आपने अपना रिस्क प्रोफाइल खुद समझना है, खुद से बैठ के समझना है। जैसे मेरा रिस्क प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया, मैं नहीं चाहता भाई ज़्यादा रिटर्न, मैं कहता हूँ इन्फ्लेशन प्लस 5-6%, 7% मैक्सिमम। आई एम हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी, लेट मी अर्न दिस रिटर्न फॉर नेक्स्ट 20 years. I started in 2016-17 or maybe early 2018, and now it is 2021. अभी तक मैं इस रिटर्न को बना पा रहा हूँ, इतना रिटर्न मेरा निकल पा रहा है, और मुझे बस 17 साल और दीजिए, आई विल लेट यू नो क्या है मेरा कॉर्पस। राइट, क्या मैं अपनी SIP कभी रोकूंगा? अनलेस एंड अनटिल मेरी एक्टिव इनकम ख़त्म ना हो जाए, मैं तो नहीं रोकूंगा। क्या मैं अपने स्टॉक्स परचेज़ करना बंद कर दूंगा? अगर मुझे किसी में रेड फ्लैग दिखेगा तो परचेज़ करना बंद कर दूंगा, अदरवाइज़ नहीं करूंगा। बल्कि जब रेड फ्लैग दिखेगा तो शायद मैं सेल भी कर दूं। राइट, और क्या मैं उन्हें परचेज़ करता रहूँगा? डेफिनेटली स्टैगर्ड फॉर्म में उनको मैं इकट्ठा करता रहूँगा, एक्यूमुलेट करता रहूँगा। मेरी चूज़ की हुई कंपनीज़ हैं रिसर्च करके। और अगर कोरोना जैसा कोई फॉल आया तो एक अपॉर्चुनिटी फंड बना रखा है, पैसा निकालूंगा और डालूंगा। आई विल गो फॉर शॉपिंग। राइट, सो
ये सब बातें हैं और इन्हीं पे और डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। पूरी बातें करा करूँगा मैं आपसे यहाँ पे बैठ के कि मैंने क्या किया है, और अगर आपको पसंद आए तो आप भी उससे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, है ना? तो बस आज की बातचीत को यहीं पे आपके साथ समाप्त करते हैं। आपके पास जो भी सवाल या सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आप जो भी फीडबैक देना चाहते हैं ज़रूर दीजिए। आप हमारे कोर्सेज़ देखना चाहते हैं तो skill91.com पे बिल्कुल बेसिक से स्टॉक मार्केट हमने शुरू किया है, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट है, देन पूरा वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलॉसफी समझाई है, देन म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी कोर्सेज एंड वेरी लेस प्राइस में देखता हूँ कि यही कोर्सेज 20-20 हज़ार के, 5-5 हज़ार के, 10-10 हज़ार के हैं और हाथ में कागज़ लेके पढ़ाए जा रहे हैं लोग बाग। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं भाई, यहाँ पे सारा जो खुद कर रहे हैं वही आपको जो है बताने की कोशिश हो रही है, यूट्यूब पे भी और वहाँ पे भी। तो प्लीज़ अगर आपको कोर्सेज चाहिए तो skill91.com विजिट कर सकते हैं। मैं सारे लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। और नहीं भी करना है आपको, पहले आप समझ लीजिए, बेसिक जान लीजिए मेरे साथ यहाँ बैठ के, उसके बाद जुड़िए मेरे साथ वहाँ पे। यहाँ पे हमारे से मैं जितनी बात कर सकता हूँ मैं यहाँ पे करूँगा। आपको वो समझ आए उसके बाद आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जाना चाहते हैं जहाँ पे आपको MCQs मिल रहे हैं, सर्टिफिकेशन मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, देन यू गो एंड बाय द कोर्सेज। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।